Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of class 8 chapter number 3, that is coal and petroleum. Last time हम इसमें हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, आई होप लास्ट क्लास आपने देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कोल बनता है और कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं। ठीक है, फिर पेट्रोलियम के बारे में भी हमने स्टार्ट कर लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो सबसे पहला जो ड्रिल किया गया था वेल, कुआं जो है जो ऑयल निकालने के लिए, यूएसए में 1859 में। 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज बी स्ट्रक एट मक्कम इन असम। तो उसके जो है 8 सालों के बाद 1867 में ऑयल जो है आसाम का एक एरिया है मक्कुम, वहाँ पर जो है ऑयल के बारे में पता चला था। इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिजर्व बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई और उसके साथ रिजर्व बेसिन जो आपकी गोदावरी का बेसिन एरिया है और कृष्णा का बेसिन एरिया है, वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोल को कैसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब साफ करना। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ द डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ बीन बी अनप्लेजेंट अडोर। तो एक तो ये डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, काले कलर का होता है, और इसमें अनप्लेजेंट अडोर का मतलब है बड़ी तिखी सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट्स सच एज द पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये जो है इसमें क्या क्या होता है? पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो आपकी गाड़ी वगैरह में ग्रीस लगाते हैं ना, वो इसमें होता है, पैराफिन वैक्स इसमें होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो जो पेट्रोल के डिफरेंट जो पार्ट है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको बोलेंगे रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो कहाँ पर किया जाता है इसको? मशीनें होती है जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, वहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मशीन दिख रही है, दिस इज़ द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, वेरियस कंस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूजेस आर गिवन 3.1 टेबल। तो यहाँ पर 3.1 टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके यूजेस दिए हैं और इसके कंस्टेंट दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द कंस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है उसके क्या क्या मतलब क्या क्या उससे निकलता है? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो ये लिक्विड पेट्रोल है, गैस है, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? होम और इंडस्ट्री में। जो आपके सिलेंडर होते हैं ना, उसमें एलपीजी होती है, तो फ्यूल के रूप में घर में और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल जो है मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल भी बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग भी यूज़ होता है। जो पेट्रोल मोटर गाड़ियों में डालते हैं ना, एविएशन फ्यूल भी बोलते हैं इसको, साथ में सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीन में इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कैरोसिन। कैरोसिन पहले के टाइम में बहुत यूज़ होता था। फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज़ द डीजल, फ्यूल फॉर द हैवी मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो हाँ, हैवी मोटर व्हीकल में और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए डीजल का यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ इसका लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे गाड़ियों में ग्रीस मतलब लगती है, जो दरवाजे होते हैं, गाड़ी होती है, मशीनें जितनी होती हैं उनमें ग्रीसिंग करने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए इसका यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट होता है, कैंडल्स में, वैसलीन एक्सेट्रा में पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। फिर आता है ब्यूटुमेन, ये पेंट में, रोड सरफेसिंग में इसका यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोल के और उनके यूजेज है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि आप डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हैं जो आपके पेट्रोल से मिलती है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म एज द पेट्रोकेमिकल। तो बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेज जो आपको पेट्रोल से मिलते हैं, और साथ में नेचुरल गैस जो है वो, इनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल बोलते हैं इनको। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। तो इनका यूज़ जो है डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं ना घर में, डिटर्जेंट, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, उसमें फाइबर, कौन कौन से फाइबर? पॉलीएस्टर जो रस्सियाँ बनती है आपकी, ठीक है,
पॉलिएस्टर से बनती है, नायलॉन से बनती है, एक्राइलिक से बनती है, ये सारी की सारी किससे बनी होती है, ये आपके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ही बनती है। पॉलीथीन है और अदर मैन मेड प्लास्टिक है, वो सारे के सारे किससे बने हैं, वो पेट्रोल के ही प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in production of a fertilizer urea due to its great commercial importance. Petroleum is used as a black gold। तो हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस से हमारे को मिलती है, नेचुरल गैस होती है ना, ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस होती है, तो उसी से हाइड्रोजन गैस हमारे को ऑब्टेन होती है। वो भी इससे जो है फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस किया जाता है। साथ में ये ग्रेट कमर्शियल इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। देखो तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में यूज़ होती है वो आपकी कोल और पेट्रोलियम से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉसिल फ्यूल, और साथ में इसको ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्योंकि ये पाइप के थ्रू ले जाई जा सकती है। नेचुरल गैस स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एंड कंप्रेस नेचुरल गैस। अगर इसको हाई प्रेशर आप दोगे ना तो ये क्या बन जाती है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस बन जाती है, जिसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और आज के टाइम में बहुत सारी बसें जो है CNG से चलाई जा रही है और ये बहुत कम जो है पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज इन द फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट द व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ क्लीनर फ्यूल। तो ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है एक तरीके से। तो दिल्ली में जो है बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारे व्हीकल जो है CNG से चलाए जाते हैं। Great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories where it cannot be supplied through the pipe, can be supplied through the pipe। तो घर में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं आप, घर में खाना बनाने के लिए, फैक्ट्री में, क्योंकि ये पाइप के थ्रू डायरेक्टली सप्लाई हो सकती है। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन द वडोदरा गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड द अदर प्लेसेस। तो इसकी पाइपलाइन जो है आजकल के टाइम में गुजरात के वडोदरा में और साथ में दिल्ली और कुछ अदर प्लेसेस में जो है इसकी पाइपलाइन बिछी हुई है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो इसका यूज़ जो है बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसको यूज़ किया जा सकता है जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन बी फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये आपके त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलेगा, महाराष्ट्र में, और साथ में कृष्णा और गोदावरी के बेसिन पर या डेल्टा में ये पाया जाता है। ओके, तो वो जो क्या बोल रहा है, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। क्या इनको हम डेड ऑर्गेनिज्म से लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं? तो पहली बोल रही है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो एक तो ये कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड होते हैं। तो कौन कौन से है? यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल एक्सेट्रा, जिनको जो खत्म हो जाएंगे, जैसे फॉरेस्ट फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स है। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल, तो आपने अभी पढ़ लिया कि कोल और पेट्रोलियम कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल है। And it is required the dead organism million of years to get converted into this fuel. On the other hand, the known reserve of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. तो दूसरे शब्दों में रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू, अगर हम इनको सुरक्षित रखते हैं ना, मतलब इनको बचा के रखते हैं, तो कुछ 100 सालों तक ये रह सकते हैं, क्योंकि इनका हमने बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, यूज़ कर लिया है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल मेजर, और इसके साथ साथ अगर हम इनका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो इससे ये क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिवॉल्व होगी तो वो क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी। तो इसलिए हमारे को इसके अल्टरनेट जो है
रिसोर्स ढूंढने चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढना। दिस विल बी रिजल्ट इट बेटर एनवायरनमेंट, सिमिलर रिस्क, स्मॉलर रिस्क ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ताकि ये लंबे समय तक चले, इसके साथ साथ धरती के ऊपर जो है ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो सके, तो हमें इसका यूज़ जो है कम से कम करना चाहिए और इसके अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने चाहिए, और प्रेजेंट में ढूंढ भी रहे हैं। ठीक है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इनको अंडरलाइन करते जाना है क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म भी आती है। PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव द पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, दियर टिप्स आर। तो लोगों को एडवाइस किया जाता है कि कैसे जो है ड्राइव कर रहे हैं आप, किस तरीके से कम से कम आप इनका यूज़ कर सके। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो आप जितना कोशिश हो सके, जितना आपके साथ संभव हो सके, तो आप बराबर स्पीड के साथ चल लें जिससे कम यूज़ होगा फॉसिल फ्यूल का। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ आपको इंतज़ार करना पड़े या फिर ट्रैफिक लाइट जली हो, तो आप बंद कर सकते हैं गाड़ी को। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और इसके साथ टायर का प्रेशर भी आपको जांचना चाहिए, वो भी फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कि कम और ज़्यादा कितना तेल यूज़ हो रहा है। एंश्योर लाइट मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो इसके साथ साथ आप जो भी व्हीकल है उनको आपको कंटिन्यूसली जो है रेगुलरली उनको मेंटेन करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो व्हीकल है वो कम से कम जो है फॉसिल फ्यूल जो कि कोल और पेट्रोलियम है उसको यूज़ कर सके। ठीक है। आई होप आपको सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है वो आपने याद रखनी है, और जो इसके प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आप आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।